अ, कल हम देख रहे थे कि जो दुष्यंत हैं एकदम से भूल चुके हैं, और जो तपस्वी थे वो भी शकुंतला को छोड़ करके जाने लग गए थे। तो ये वाला श्लोक पढ़ा हमने, बहुत सुंदर सा श्लोक था। कुमुदों को केवल कुमुदिनी यानी कि पुष्प जो भी होते हैं कुमुदिनी के, उन्हें केवल शशांक ही खिला सकता है, और सविता केवल कमलों को ही खिलाता है, इनकी सूर्य। और अ, वसी नाम ही परिग्रह संश्लेष परांगमुखी वृत्ति। और जो वसी होते हैं यानी कि जितेंद्रिय लोग जो होते हैं, जो वो उनका जो है परांगमुखी वृत्ति होती है, दूसरे के द्वारा विवाहित स्त्री पर वो दृष्टि नहीं डालते हैं, ऐसा कहा गया था। उसके बाद फिर सारंगराव फिर चलने लग गए थे। उसके बाद कुछ बोलने लगता है, यदा तु पूर्ववृत्तम अन्य संगात विस्मृतो भवांस तथा कथम धर्म भीरु। जब राजा ने ऐसा कहा कि भाई आप इसको भी ले जाओ, और मैं, आप ये मत समझना कि मैं रख लूंगा इसे, और उस प्रकार से श्लोक बताया कि भाई जो पुष्प होते हैं उन्हें, कुमुदिनियां जो होती हैं उन्हें केवल शशांक ही खिला सकता है, कमलों को सूर्य ही खिला सकता है, इस प्रकार से। तो तब सारंगराव कह रहा है कि यदा तु पूर्व वृत्तम असंगा वृत्तम अन्य संगात, पूर्व वृत्त यानी कि पूर्व में किया गया कार्य, उसे आप अन्य संगात यानी कि किसी दूसरे के संग से, दूसरे के साथ रहने मात्र से भूल गए हैं। विस्मृत विस्मृतः भवान तदा कथम धर्म वीरो, और कैसे आप धर्म से डर सकते हैं, यानी कि ऐसा कैसे कह रहे हैं आप जब खुद ही भूल जाते हैं। तो उसके बाद पुरोहितम राजा पुरोहितम प्रति, राजा पुरोहित से कहते हैं, भवंतम एवत्र गुरु लाघवम प्रक्षामी। अब आपसे ही गुरु लाघव मतलब अच्छा बुरा, क्या श्रेष्ठ है क्या बेकार है, ऐसा आपसे ही अब पूछता हूँ, ऐसा कहते हैं। और फिर मूढ़ श्यामहमेषा वा वदेत मिथ्या इति संशये दारत्यागी भवाम्याहो पर स्त्री स्पर्श पांसुलः। कह रहे अहम मूढ़ श्याम, क्या मैं मूर्ख हो रहा हूं, अथवा वा ऐसा वदेत मिथ्या, और ये झूठ बोल रही है, या तो मैं मूढ़ हो रहा हूं या फिर ये झूठ बोल रही है। इति संशये दारत्यागी भवामी आहो पर स्त्री पांसुलह। कह रहे हैं कि इस ये मैं संशय में हो गया हूं कि मैं दार त्यागी यानी कि पत्नी का त्यागी बन रहा हूं, पत्नी को छोड़ रहा हूं, या फिर किसी दूसरे स्त्री को स्पर्श करके पांसुलह मतलब दूषित हो रहा हूं, या हो ऐसा पूछ, मतलब मैं एकदम ही संशय में हूं कि इसे त्याग दूं। अब ये जिस प्रकार से यह रो रही है या फिर ये क्रोध कर रही है, तो इससे तो प्रतीत होता है कि हो सकता है कि ये सत्य भी बोल रही हो। अब मूढ़ श्याम अहम, मैं मूढ़ हूं या फिर ये झूठ बोल रही है, बदेत ऐसा बदेत मिथ्या इति संशये दारत्यागी भवामी। इस संशय में पत्नी त्यागी हो या फिर पर स्त्री स्पर्श पांसुल, और दूसरे की स्त्री को स्पर्श करके दूषित हूं। तो इस प्रकार से राजा संशय में है। आवाज नहीं आएगी तो बता दीजिएगा, क्लियर है तो एक बार मैसेज कर दें सभी लोग, एक दो लोग। तो उसके बाद पुरोहित विचार्य सोच करके, यदि तावत एवं क्रियताम, तो यदि ऐसा है तो इस प्रकार से करिए, ऐसा करते, ओके सब ठीक है, तो इस प्रकार से करिए, ऐसा पुरोहित बताते हैं। राजा अनुशासस्तु माम भवान, आप ही मुझे बताएं कि क्या करना है। उसके बाद पुरोहित पुरोहित क्या कहता, अत्र भवती तावद प्रसवाद अस्मद ग्रहे तिष्ठतु। ये जो महोदया हैं, ये जो शकुंतला जी हैं, तावद तब तक, प्रसवाद जब तक इनका प्रसव नहीं हो जाता, प्रसवाद प्रसव पर्यंत, तिष्ठतु मद ग्रहे मेरे घर में रहें। कुत
इदम उच्यते इति चेत त्वं साधुभिः आदिष्टपूर्वः प्रथमम् एव चक्रवर्तिनं पुत्रम जनयिष्यसि इति। और पूर्व में साधुओं के द्वारा आदिष्ट पूर्व आपको आशीर्वाद दिया गया है कि प्रथमम एव पहला ही आपका चक्रवर्ती पुत्र होगा। पुत्रम जनयिष्यसि यदि पहला ही पुत्र आप चक्रवर्ती उत्पन्न करोगे, ऐसा कहा जा रहा है। खुद इदम उच्यते, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यानी कि आप सोचेंगे कि ऐसा ये पुरोहित जी क्यों कह रहे हैं, तो मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि पूर्व में ही आपको साधुओं के द्वारा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। पहला ही पुत्र आपका चक्रवर्ती होगा, ऐसा साधुओं के द्वारा कहा गया है। स चेत मुनि दौहित्र तल्लक्षणोपपन्नो भविष्यति। और यदि मुनि दौहित्र यानी कि मुनि का नाती, दुहिता मतलब पुत्री, दौहित्र नाती, पुत्री का पुत्र, कर्म मुनि के पुत्री का पुत्र यानी कि ये जो आई है इनका पुत्र, तत् लक्षणोपपन्नो भविष्यति, यदि उन लक्षणों से युक्त होगा, चक्रवर्ती सम्राट के लक्षणों से युक्त होगा, तो अभिनिंद्य अभिनंद्य शुद्धामेनाम प्रवेशयिष्यसि, और इनका अभिनंदन करके इन्हें प्रवेश करवाएंगे, अंतःपुर में प्रवेश करवाएंगे, आप इनको स्वीकार कर लेंगे। विपर्ययेतु पितु अस्याः समीप नयनम अवस्थितम एव। और विपर्यय होने पर यानी कि विपरीत होने पर, यानी कि चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त यदि बालक नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे, पितुः अस्याः, इसके पिता के पास, समीप नयनम अवस्थितम एव, इसके पिता के पास भेजना तो निश्चित ही है, यानी कि भेज ही देंगे। यदि चक्रवर्ती हो गया तो हम अंतःपुर में रख लेंगे, और नहीं हुआ तो फिर इन्हें इनके पिता के पास भेजाएंगे। तो ऐसा पुरोहित जी ने अक्कल बता दी है राजा को। राजा यथा गुरुभ्यो रोचते, जैसा गुरु जी को अच्छा लगे, जैसा गुरु जी की आज्ञा हो वैसा ही करते हैं। पुरोहितः वत्से अनुगच्छ माम, पुत्री मेरे पीछे पीछे आओ। शकुंतला भगवती वसुधे देहि में विवरम, भगवती वसुधा, हे पृथ्वी मुझे स्थान दो, यानी कि मैं कहाँ जाऊं, मेरे साथ इतना बड़ा गलत हो गया है, मायके वाले भी छोड़ के चले गए हैं और पति भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हे पृथ्वी मुझे अपने आप में संभालो, ऐसा कह रही है शकुंतला। इति रुदति प्रस्थिता, रोती हुई चल जाती है। निष्क्रांता सह पुरोधसा तपस्विभिश्च, पुरोहित और तपस्वी निकल जाते हैं। शकुंतला भी उनके साथ साथ निकल जाती है। राजा साप व्यवहित स्मृति ही शकुंतला गतम एव चिंतयति, साप के कारण व्यवहित स्मृति वाला राजा शकुंतला के विषय में ही सोचता है, यानी कि सोचता है वो, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होगी तो प्रत्येक व्यक्ति सोचेगा ही, तो राजा को भी थोड़ा सा बेचैनी सी महसूस होती ही है, भले ही याद न रहे। उसके बाद आश्चर्यम नेपथ्य, आश्चर्यम आश्चर्यम, नेपथ्य में आवाज आती है आश्चर्य आश्चर्य। राजा आकर्ण्य सुन करके, किम नु खलु स्यात्, किम नु खलु स्यात्, क्या हुआ, प्रविश्य प्रवेश करके, पुरोहित सब स्मयम देव अद्भुतम खलु समृतम, आश्चर्य के साथ, देव महाराज बड़े आश्चर्य की बात है, अद्भुतम खलु समृतम, बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया है। तो क्या आश्चर्य हुआ है उसको देखते हैं। राजा किमिव, क्या हुआ, पुरोहित देव महाराज प्रावृतेषु कर्म शिष्येषु, कर्म शिष्यों के लौट जाने पर, सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला बाहुक्षेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता, सा बाला, वह जो शकुंतला है, वह जो बाला है थी, स्वानि भाग्यानि, अपने भाग्यों को, बाहुक्षेपम निंदत, स्वानि भाग्यानि निंदती, बाहुक्षेपम
क्रंदितुम च प्रवृत्ता, वह अपने भाग्यों को कोसती हुई हाथों को ऊपर उठा करके रोने लगी। तो फिर क्या हुआ? किंच, और फिर पुरोहित कहता है, स्त्री संस्थानम च अप्सर तीर्थ माराद उच्छिप्येनाम ज्योतिरेकम जगाम। स्त्री संस्थानम यानी कि स्त्री के समान, अप्सरस तीर्थम, अप्सरा तीर्थ यानी कि जो अप्सरा तीर्थ है उसके समीप, अप्सरा तीर्थम आरात, आरात मतलब होता है समीप, अप्सरा तीर्थ के पास ही स्त्री संस्थानम, कोई स्त्री के समान आकृति, ज्योतिरेकम, एकम ज्योति ही, एनाम उत्क्षिप्य जगाम, इसको लेकर के एक ज्योति, एक स्त्री रूपी ज्योति, दिव्य ज्योति सी, उसको उठा करके उत्क्षिप्य, उसको ले गई। उसके बाद सर्वे विस्मयम रूपयंती, सभी को आश्चर्य होने लगता है। राजा भगवन सो अस्माभि अर्थः प्रागपि सो अस्माभि अर्थः प्रत्यादिष्ट एव किं वृथा तर्कणान्विष्यसे अन्विष्यते विश्राम्यन्तु भवान। क्या करे राजा भगवन पुरोहित जी, प्राग अपि सो अस्माभि अर्थ प्रत्यादिष्ट एव, पहले ही हमने सो अर्थ, वह अर्थ यानी कि वह जो वस्तु थी, प्रत्यादिष्ट एव, हमने पहले ही उसको लौटा दिया था या परित्याग उसका कर दिया था, हमारी नहीं है पहले ही कह दिया था। किम प्रथा तर्केण अन्विष्यते, अब तर्क से मतलब इतना क्यों व्यर्थ में आप उसके विषय में तर्क कर रहे हैं या फिर उसके विषय में सोच रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है उसके विषय में बातचीत करने का, या उसको कौन ले गया होगा ये सोचने का। विश्राम्यन्तु, विश्राम में तो भगवान आप विश्राम करें। पुरोहित विलोक की विजयस्व, देख करके जय हो आपकी, ऐसा कहते हैं। उसके बाद वेत्रवती, राजा वेत्रवती से कह रहे हैं, वेत्रवती प्रयाकुलोस्मि शयन भूमि मार्गम आदेश, वेत्रवती मैं व्याकुल हो गया हूँ, शयन ग्रह का मार्ग बताओ। प्रतिहारी इतः इतो देव, महाराज इधर को चलो, इधर को चलो। उसके बाद इति प्रस्थिता, यह कह करके चल देती है राजा। फिर राजा मन में सोच रहे हैं, कामं प्रत्यादिष्टं स्मरामि न परिग्रहं मुनेस्तनयां बलवत्तु दूयमानं प्रत्यायतीव मां हृदयं, कामं प्रत्यादिष्टां मुने तनया परिग्रहं न स्मरामि, भले ही प्रत्यादिष्टान मतलब जो मैंने लौटा दी है या त्याग दी है, मुनेह तनया मुनि की पुत्री के साथ, मुनि मुनेह पुनया तनयाम, मुनेह तनया मुनि की पुत्री से परिग्रहम यानी कि विवाह न स्मरामी, उस या अपनी पत्नी के रूप में भले ही लौटाई गई या त्यागी गई मुनि की तनया से परिग्रहम न स्मरामी से विवाह इत्यादि पाणी ग्रहण स्मरण नहीं कर रहा हूँ। तथापि क्या हो रहा है, तू बलवत तु दूयमानम हृदयम माम प्रत्यायति, बलवत तु दूयमानम हृदय माम प्रत्यायति इव, तो फिर भी क्या हो रहा है, मेरा हृदय अत्यधिक बलवत, अत्यधिक दूयमानम दुखित होता हुआ, मैं हृदय माम हृदय, मेरा जो हृदय है मुझे क्या कर रहा है, प्रत्यायवती यानी कि प्रत्यय मतलब मैंने कल भी बताया विश्वास होता है, तो विश्वास जैसा दिला रहा है, प्रत्यायति इव, मुझे थोड़ा विश्वास जैसा दिला रहा है, यानी कि वो उस प्रकार से रो रही थी और वैसे मुझे ताने दे रही थी, तो जो मैंने भले ही उसको त्याग दिया है लेकिन मेरा हृदय मुझे कुछ विश्वास जैसा दिला रहा है, यानी कि हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो। तो उसके बाद इति सर्वे निष्क्रांता, इस प्रकार के से सभी लोग निकल जाते हैं और अंक की समाप्ति होती है। तो उसके बाद पंचम अंक आज समाप्त हो गया है। छठा अंक बहुत लंबा
और राजा जो है बहुत बुरे तरीके से रोते हैं इसमें। शुरू में ही प्रवेशक के साथ अंक की शुरुआत होती है और इसमें राजा को सारी चीजें याद आ जाती हैं क्योंकि मछली का वृत्तांत आ जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं। षष्ठो अंकः। ततः प्रविशति नागरिकः स्यालः पश्चात् बद्धपुरुषम् आदाय रक्षणौ च। उसके बाद छठे अंक में क्या होता है, रंगमंच में प्रवेश कौन करता है, नागरिकः, नगर, नागरिकः शालः मतलब नगर रक्षा अधिकारी, राजा का साला, कोतवाल होता था उस समय। राजा के साले को नगर का रक्षा अधिकारी बना दिया जाता था। बद्ध पुरुषम आदाय रक्षणौ च, और एक बधे हुए पुरुष को लेते हुए, रक्षणौ मतलब द्विवचन में है तो जो रक्षक जो सिपाही होते हैं वे प्रवेश करते हैं। रक्षणौ रक्षक क्या कर रहे हैं, ताड़यित्वा मार करके, अरे कुंभीरक कथय कुत्र त्वयि त्वया तन्मणिबन्धनोत्कीर्ण नामधेयं राजकीयम् उंगलीयकं समासादितम्। तो कथई कुंभीरक, अरे चोर, कथई बोल, कुत्र त्वया तत् मणिबंधन उत्कीर्ण नामधेयम तुझे कहाँ वह मणि से युक्त मणिबंधन उत्कीर्ण नामधेयम, और वह जो अंगूठी है मणिबंध, मणियों से निर्मित, उत्कीर्ण नामधेयम और नाम लिखी हुई, राजकीयम उंगलियम राजा की अंगूठी, समाधितम कहाँ प्राप्त हुई तुझे, कहाँ मिली, ऐसा मारते हुए जो उससे पूछ रहे हैं। तो पुरुष, वह जो व्यक्ति है, भीति नाटित के न, भीति डरने का नाटक कर रहा है और मतलब अभिनय करता हुआ डरने का। प्रसीदंतु भव भाव मिश्रा, आप लोग प्रसन्न हो, अहम न ईदृश कर्मकारी, मैं इस प्रकार का कर्म करने वाला नहीं हूं, यानी कि मैं चोर नहीं हूं। प्रथमः किम शोभते ब्राह्मण इति कलयित्वा राज्ञा प्रतिग्रहो दत्तः, क्या शोभनो ब्राह्मण, तो फिर क्या सुयोग्य ब्राह्मण कल्पयित्वा सोच करके राजा राज्ञा प्रतिग्रहो दत्तः, क्या राजा ने तुझे अच्छा शोभन ब्राह्मण समझ करके दान में दी है क्या अंगूठी। पुरुष सुनो तो इदानीम, कुछ सुनिए, अभी थोड़ी देर सुनिए। अहम सक्रावताराभ्यंतर आलवासी धीवरः, मैं सक्र अवतार में निवास करने वाला क्या हूं, धीवर हूं। द्वितीय पाटच्चर, चोर के लिए ऊपर कुंभीरक शब्द प्रयोग किया गया, यहाँ पर पाटच्चर, हाँ नहीं धीवर मल्ला, हाँ मछुआरा, तो पाटच्चर, अरे चोर, किम अस्माभि जाति पृष्ठा, क्या हमने जाति पूछी तेरी, ए चोर क्या हमने तेरी जाति पूछी क्या, हम तो कह रहे अंगूठी कहाँ मिली, तो बता रहा है मैं धीवर हूं। है स्यालह, वही कोतवाल जो राजा का रक्षक था। सूचक और जानूक दो उनके नाम होते हैं जो सिपाही हैं। तो सूचक कथयतु सर्व अनुक्रमेण माँ एनम अंतरा प्रतिवधान, सूचक से कहता है, सूचक कथयतु सर्व अनुक्रमेण, इसको क्रमशः कहने दो सारी बातें, माँ एनम प्रतिवधानम, इसको बीच में ही मत टोको, क्या कहना चाहता है वो बता दो, बोलने दो उसे। तो उभऊ तावद उत आज्ञापयति कथई, जो श्रीमान जी आज्ञा दे रहे हैं उसके बाद कथई कहो बताओ। पुरुष अहम जालोदगालादिवि मत्स्य बंधनोपाये कुटुंब भरणम करोमि, मैं जालोदगालादिवि यानी कि जाल, उद्गाल जाल, और कांटे से, आदि का जाल कांटे इत्यादि के द्वारा
मत्स्य बंधनोपाय मतलब मत्स्य मछली को पकड़ने का के साधन से, मत्स्य बंधनोपाय कुटुंब भरणम करोमि, कुटुंब का भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं मैं जाल और उद्गाल आदि के द्वारा। मत्स्य को पकड़ करके इस साधन से क्या करता हूँ, अपने कुटुंब का भरण पोषण करता हूँ। स्यालः विहस्य विशुद्ध इदानीम आजीवः, वो कोतवाल जो राजा का साला है वह क्या कह रहा है, हंस करके, शुद्ध इदानीम आजीव, ये तो तुम्हारा बहुत ही शुद्ध आजीव है, यानी कि बहुत ही अच्छा करते हो तुम तो बिजनेस। तो ऐसा उसको ताना मार रहा है। उसके बाद पुरुषः सहजम किल यद विनंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम पशुमारण कर्म दारुणो अनुकंपा मृदुरेव श्रोत्रियः। क्या कह रहा है कि विनंदितम यत कर्म किल सहजम, विनंदितम यत कर्म किल सहजम तत्तु न विवर्जनीयम। ठीक है, तत्तु न विवर्जनीयम, यथा जिस प्रकार से आगे कहेगा, पशु मारण कर्म दारुणः श्रोत्रियः अनुकंपात मृदु एव। यदि विनंदितम यानी कि विनिंदितम यानी कि निंदा करने योग्य भी, यत कर्म किल सहजम जो कर्म सहजम मतलब वंश से चला आ रहा है, सहज ही प्राप्त हो रहा है, यानी कि वंश परंपरा से जो प्राप्त हो रहा है, तत् खलु न विवर्जनीयम, वह क्या करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, वह छोड़ने योग्य नहीं होता है। जिस प्रकार से पशु मारण कर्म दारुण, पशु को मारने का कर्म कठोर होने पर भी श्रोत्रिय जो वेद पाठी ब्राह्मण है, अनुकंपात मृदु एव, और वह कोमल हृदय से, मधुर ही होता है, कोमल हृदय ही होता है, दया भाव से, अनुकंपा मतलब दया भाव हो जाएगा तो वह कोमल ही होता है वह जो श्रोत्रिय ब्राह्मण है। कहने का अभिप्राय है कि मैं यदि अपनी आजीविका के लिए मछलियों को, प्राणियों को मारता भी हूं तो मतलब आजीविका के लिए मारता हूं, अंदर से मैं मृदु ही हूं। तो जिस प्रकार से पशु मारण कर्म दारुण, क्योंकि यज्ञ इत्यादि ब्राह्मण श्रोत्रिय ब्राह्मण करवाता है, तो यज्ञ में भी पशु इत्यादि का कुछ बलि इत्यादि होती है। तो कह रहे हैं कि वह दारुण है, भले ही कठोर है, लेकिन फिर भी क्षत्रिय ब्राह्मण जो वेद पाठी ब्राह्मण है वह तो दयावान, दया भाव से युक्त होता ही है। तो यही बात मेरे साथ भी है, वंश परंपरा के कारण अपना व्यवसाय करता हूं, ये नहीं कि इतना बड़ा अत्याचारी हूं, ऐसा कह रहे हैं। तो उसके बाद पुरुषः एकस्मिन् दिवसे खंड, अच्छा, साला पूछता है ततस्तत, अच्छा ऊपर और क्या हुआ फिर बताओ आगे। तो क्या कहता है, एकस्मिन् दिवसे खंडसो रोहित मत्स्यो मया कल्पितो यावत तस्योदराभ्यंतर इदम रत्नभासुर सुरम अंगुलीयकम दृष्ट्वा पश्चादहं तस्य विक्रयाय दर्शयन् गृहीतो भावमिश्रै मारयत वा मुञ्च वा अयम् अस्माकं वृत्तान्तः। अयम अस्य आगम वृत्तांत, क्या कहता है, एकस्मिन दिवसे एक दिन खंडसो रोहित मत्स्यो यानी कि काटा गया रोहित मत्स्य, यानी कि मैं रोहू नाम की एक मछली होती है उसको मैं पकड़ के लाया था, वो मैंने खंडसह उसको क्या किया, काटा, उसके टुकड़े किए। मया कल्पितो यावद, जैसे ही मैंने उसको खंडसह कल्पितः यानी कि उसको काटने का सोचा, तब तक क्या हुआ, तस्य उदराभ्यंतर उसके पेट के अंदर इदम रत्नभासुरम अंगुलीयकम, यह रत्नों से, भास्वर मतलब चमकदार रत्नों से युक्त
अंगुलीयकम, उंगली देख करके, दृष्टवा पश्चात अहम तस्य, देख करके उस बाद में, तस्य विक्रयाय, उसको बेचने के लिए, दर्शयन गृहीतो भाव मिश्रई, मैं उसको बेचने के लिए, विक्रयाय बेचने के लिए जा रहा था, तो दर्शयन गृहीतो भाव मिश्रई, आप लोगों ने मुझे देख लिया, उसको बेचने गया था, मारयत वा मुंचवा, मुझे मारे या छोड़े, अयम अश्य आगम वृत्तांत, यही इसके आने का, यानी कि ये जो अंगूठी मुझे प्राप्त हुई है उसका वृत्तांत है। आरती जी का भी स्वागत है। तो ऐसा कह रहे हैं कि इसके आने का यही वृत्तांत है, यानी कि और कोई बात नहीं है, मैंने चोरी वोरी कुछ नहीं किया, रोहू नामक मछली में पकड़ के लाया था, जैसे ही मैं सोच रहा था उसको काटूं, और उसके पेट के अंदर क्या निकला, ये रत्नों से युक्त चमकदार अंगूठी मिल गई, और उसके बाद पश्चात हम तस्य विक्रयाय, तो मैं इसको विकरण के लिए, उसको बेचने के लिए जा रहा था बाजार में, तो बिल्कुल अंगूठी मिल गई है। आरती जी आप आई ही नहीं ढूंढने। तो उसके बाद आप लोगों ने मुझे देख लिया, अब मुझे मारे या बचाएं, छोड़े या मारे, यही इसके मिलने का वृत्तांत है। उसके बाद श्याल जानुक विश्रगंधी गोदादि मत्स्य बंध एवं निसंशयम, कह रहा है कि श्याल जो है, जानुक फिर दूसरे वाले जो सैनिक है उससे कह रहा है कि विश्रगंधी गोदादि मत्स्य बंधन एवं निसंशय, संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि ये मछुआरा ही है, क्योंकि विश्रगंधी गोदाधि, गोद आदि यानी कि कच्चा मांस खाने के कारण या कच्चे मांस के कारण विश्रगंधी, से गंध आ रही है इसके शरीर से, निसंदेह यह क्या है, धीवर ही है, यह मछुआरा ही है। कोई बात नहीं, चलिए, तो यह मछुआरा ही है, क्योंकि इससे कच्चा मांस खाने वाला है ये, इसलिए इससे क्या आ रही है, बदबू, इसके शरीर से गंध आ रही है। उसके बाद तथा रक्षिणौ तथा गच्छ रे गंड भेदकः, तो दोनों ऐसा ही, अरे गिहर कर चोर चल, गंड भेदकः। ऑनलाइन क्लास आपको अच्छा नहीं लगता है तो क्या हो सकता है। उसके बाद सूचक, इमं गोपुर द्वारे अप्रमत्तौ प्रतिपालयतं तावदिदम् अंगुलीयकं यथागमनं भर्तु निवेद्य ततः शासनं प्रतीक्ष्य निष्क्रामामि, क्या कहे सूचक, ये सूचक, इमं गोपुर द्वारे अप्रमत्तौ प्रतिपालयतम, इसको गोपुर मतलब नगर के द्वार पर तुम दोनों इसकी प्रतिपालय, तुम इसकी क्या करें, तो नगर के द्वार पर आप इसे क्या करो, प्रतिपालयतम, इसको इसकी देखभाल करना, इनके पकड़े रखना है यहाँ पर, यावद इदम अंगुलीयकम यथागमनम भर्तु निवेद्य, यावत तब तक मैं, इदम अंगुलीयकम यह अंगुली कैसे प्राप्त हुई, यथागमनम जा करके राजा से, यह अंगुली यथा आगमनम, इसका जो आगमन हुआ जैसे प्राप्त हुई, वह भर्तु निवेद्य, राजा को वो सब बता करके, उनसे निवेदन करके, ततः शासनम प्रतीक्ष निष्क्राम्यामी, वो राजा जैसा बताएंगे उनकी आज्ञा लेकर के, शासनम प्रतीक्ष निष्क्रामामी, जैसा बताएंगे वैसा मैं आज्ञा लेकर के बाहर आता हूँ, उनसे पूछ के आता हूँ। तो उसके बाद उभौ दोनों प्रविशतु उत स्वामी प्रसादाय, तो राजा के अनुग्रह से, महाराज के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, प्रा विसतु उत,
तब तक आप क्या करें, मतलब राजा के अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रवेश करें, ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद इति निष्क्रांतः स्यालः, कोतवाल यानी कि राजा का साला जो नगर रक्षक है वह निष्क्रांत निकलता है। प्रथम जानुक चिरायते खल्वा उत, ठीक है, खलवऊ उत, जानुक कोतवाल जी देर कर रहे हैं। द्वितीय ननु अवसरोपसर्पणीया राजानः, तो ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अवसरोपसर्पणीया राजाना यानी कि राजा के पास अवसर लेकर के ही जाया जाता है, यानी कि बाहर पहले पूछना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है राजा को कब समय होगा, तो तब ही जाया जाता है, यानी कि धड़ाधड़ जाके अंदर पहुंच जाएं, तो पहले पूछना पड़ता है, उसके बाद ही राजा के पास जाना पड़ता है। तो ननु अवसरोपसर्पणीया राजानः, राजाओं के पास अवसर पाकर ही जाया जाता है। प्रथम जानुग स्फुरतो मम हस्तौ अस्य वधार्थम सुमनसः पिनद्धुम, जानुग स्फुरतो मतलब मेरे हाथ क्या कर रहे हैं, स्फुरण यानी कि मेरे हाथ खुजला रहे हैं, फड़क रहे हैं, मम हस्तौ मेरे दोनों हाथ, अश्य पदार्थम इसकी मृत्यु के बाद, सुमनसः पिनद्धम इसको माला पहनाने के लिए मेरे हाथ फड़क रहे हैं, यानी कि इसको मारेंगे, अभी राजा कहेंगे तो इसको मारेंगे, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि उनको जो ये जो सिपाही टाइप के होते हैं, पुलिस वालों को भी बहुत शौक होता है मारने का, तो ऐसे ही सिपाहियों को भी बहुत शौक होता है मारने का, उनका काम ही वही रहता है, बस मारो सबको। इति पुरुषम निर्दिशति, पुरुष की तरफ संकेत करता है, यानी कि इसको मारने के लिए और इसके मार करके इसको फूलों की माला पहनाने के लिए मेरे हाथ खुजला रहे हैं। हाँ, तो उसके बाद जानुक नहीं कहता है, प्रथम पहला कौन है, सूचक और जानुक है ना, जानुक से कहता है वो पुरुष ना भावो अकारण मारणम भावयितुम, महानुभाव पुरुष कहता है कि महानुभाव को बिना कारण के ही मुझे मारने का विचार नहीं करना चाहिए। भावो अकारण मारणम भावयितुम, अकारण मारणम भावयितुम यानी कि मुझे अकारण ही मारने का विचार नहीं करना चाहिए। द्वितीय द्वितीय विलोक्य, हाँ बिल्कुल, उनके हाथ बहुत फड़कते हैं। पुलिस वाले भी पहले दो झापड़ तो जड़ ही देंगे, उसके बाद ही पूछेंगे क्या है। तो द्वितीय विलोक्य ऐसा ऐसा नः स्वामी पत्रहस्तो राजशासनम प्रतीक्ष्य एतो मुखो दृश्यते गृध बलि भविष्यसि सुनो मुखम वा दृक्ष्यसि। उसी फिर से उसे कह रहे हैं दोनों कि देख करके, ऐसा नः स्वामी, ये हमारे स्वामी यानी कि जो कोतवाल हैं, वह पत्र हस्तो हाथ में, राज शासनम पत्र हस्त, राजा के द्वारा जो भी कहा गया है उस प्रकार की आज्ञा को हाथ में लेकर के, वैसा पत्र हाथ में लेकर के, प्रतीक्ष एतो मुखो दृश्यते, इसी तरफ को मुख करके आ रहे हैं, यानी कि इधर कोई आते हुए दिख रहे हैं। गृध बलि भविष्यसि यानी कि गिद्धों की बलि होएगा, गिद्धों का भोजन बनेगा। सुनो मुखम वा दृक्ष्यसि, या कुत्ते के मुख में गिरेगा, जाएगा, कुत्ता का मुख देखेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि अभी राजा ने आज्ञा दे दी होगी कि वो चोर है उसको मारो, तो फिर तुझे इतना मारेंगे, मार मार के गिद्धों को खिला देंगे और कुत्तों के मुंह में फेंक देंगे तुझे, ऐसा कह रहे हैं उससे। उसके बाद श्याल सूचक मुच्यताम एस जालोपजीवी, इस जालोपजीवी यानी कि जाल का जो के द्वारा जो अपने जीवन का भरण पोषण करता है, यानी कि जाल से मछली इत्यादि मार करके, तो उसको छोड़ दो, मुच्यताम, उसको क्या करो, छोड़ दो, उस मछुआरे को छोड़ दो। उपपन्नः खलु अस्य अंगुलीयकस्य आगमः, उपपन्नः खलु अस्य अंगुलीयकस्य आगमः, ये अंगुली यानी कि अंगुलीयक जो अंगूठी है, उसका आगम जो है क्या है, सत्य ही है। जो इसने बताया वह बात क्या है, सत्य ही है, जैसा इसने बताया वैसे ही वो अंगूठी मिली है, ये सही बात है, राजा को याद आ गया।
सूचक सूचक तावद उतो भणति भणति, तावद उतो श्रीमान की जैसी आज्ञा है, जैसा आप बोलते हैं। उसके बाद द्वितीय एस यम सदनम प्रविश्य प्रतिनिवृत्तः, दूसरा क्या कहता है, सूचक कहता है कि जैसा आप कहें, जानुक कहता है एसह यह जो है यम सदनम प्रविश्य प्रतिनिवृत्तः, यमलोक से जा करके वापस आ गया, यानी कि अगर राजा ने एक बार भी कह दिया होता तो फिर हम तो मार मार के इसका काम तमाम कर ही देते। इति पुरुषम प्रति परिमुक्त बंधनम करोति, इस प्रकार से बंधन से मुक्त करते हैं। पुरुषः श्यालम प्रणम्य, पुरुष जो है उस नगर रक्षक कोतवाल को प्रणाम करके, राजा का साला जो था, भर्तः अत ईदृशो में आजीवः, स्वामी अत ईदृशो में आजीवः, मेरी आजीविका कैसी है, यानी कि अब वो ताना मार रहा है, कह रहा है, उस समय तो कह रहे थे बड़ा अच्छा तुम्हारा बिजनेस बहुत ही शुद्ध है, अब कह रहा है कि कैसा है मेरा आजीव, यानी कि मैं जो हूँ एकदम सत्यवादी हूँ, मैंने वहां से अंगूठी मिल करके सत्य वृत्तांत आपको बताया, तो कैसा है मेरा आजीव, अब बताओ। तो उसके बाद स्याल एस भर्ता अंगुलीयक मूल्य सम्मित प्रसादो अपि दापितः, राजा ने, महाराज ने इसके लिए अंगूठी के मूल्य के बराबर यह पुरस्कार भी आपको दिलाया है। भर्ता अंगुलियक मूल्य सम्मित प्रसादो अपि दापितः, स्वामी ने, राजा ने उंगलियक के यानी कि उस अंगूठी के मूल्य के बराबर क्या किया है, प्रसाद यानी कि पुरस्कार भी भेजा भिजवाया है। दापितः इति पुरुषाय स्वम प्रयच्छति, पुरुष को वह धन देता है। पुरुषः सप्रमाणम प्रतिगृह्य, प्रणाम करके स्वीकार करता है। भर्तु अनुगृहीतो अस्मि, स्वामी मैं अनुगृहीत हुआ। सूचकः एस नाम अनुग्रहो यत् शूलाद अवतार्य हस्ति स्कंदे प्रतिष्ठापितः, वस्तुतः एस नाम अनुग्रह, यह अनुग्रह ही है, यत शूलात, शूलात मतलब सूली से, अवतार्य उतार करके, हस्ति स्कंदे प्रतिष्ठापित, हाथी के कंधे पर बैठा दिया गया, यानी कि मृत्यु से बचा करके तुझे तो पुरस्कार मिल गया है। उसके बाद जानु कह, जानु क्या, आवृत परितोषिकम कथयति तेन अंगुलीयकेन भर्तु सम्मितेन भवितव्यम, श्रीमान परितोषिक आवत उत आउत परितोषिकम कथयति, ये जो राजा ने इतना मूल्य के बराबर जो परितोषिक दिया है, यह कहता है कि तेन अंगुलीयकेन भर्तु सम्मितेन भवितव्यम, वह अंगूठी जो है राजा को अत्यंत प्रिय होगी, इसीलिए तो राजा ने उस अंगूठी के लिए इतना पारितोषिक दिया है मिलने पर। श्यालह, वो कोतवाल क्योंकि वही देख करके आया है, वही पूछ के आया है, तो न तस्मिन अर्हाहम रत्नम भर्तु बहुमतम इति तर्कयामि, वह जो अंगूठी का जो बहुमूल्य रत्न था वह भर्तु बहुमतम इति तर्कयामि, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जो अंगूठी में रत्न लगा था वह राजा को इतना प्रिय नहीं था, बहुमूल्य रत्न जो थी वो अंगूठी वह राजा को प्रिय नहीं थी। अपितु तस्य दर्शनेन भर्तु अभिमतो जनः स्मारितः, उसके दर्शन मात्र से भर्तु अभिमतो जनः, यानी कि जो राजा का कोई प्रिय व्यक्ति जो है वह स्मारित, उसका स्मरण आ गया है। मुहूर्तम प्रकृति गंभीरो अपि पर्यश्रुनयन आसीत, मुहूर्तम प्रकृति गंभीरो अपि, प्रकृति गंभीर यानी कि राजा स्वभाव से ही गंभीर होने पर भी मुहूर्तम क्षण भर के लिए पर्य अश्रु नयन आसीत, अश्रु नयन आंसुओं से युक्त नयन थे, यानी कि उनके नेत्रों में उस अंगूठी को देख करके थोड़ा सा एक क्षण के लिए आंसू आ गए थे, कोई प्रिय व्यक्ति जो है स्मरण आ गया है, तो प्रकृति गंभीर होने पर भी राजा थोड़ी रो दिए। उसके बाद सूचक सेवितम नाम उत्तेन, तब तो आपने महाराज की सेवा की है। सेवितम नाम
आउत्तेन, आपने तब तो उसकी क्या की, सेवा की है। राजा की आपने तो सेवा ही की है, यानी कि राजा पर उपकार कर दिया है। जानू का ननु भण, यह कहो अस्य कृते मासिक भर्तुरीति, इस धीवर के लिए राजा की सेवा है, यानी कि राजा ने इतना पुरस्कार इत्यादि दे दिया तो ये इसके लिए जो सेवा हो गई। इति पुरुषम असूया पश्यति, पुरुष को क्या है, असूया के साथ देखता है, क्योंकि जो ये सिपाही पाही टाइप के लोग होते हैं, इनको थोड़ा घूस घूस लेने की वो होती है, मतलब इसको मिल गया है करके उसको थोड़ा सा चिढ़ जैसी हो गई है, तो उसको असूया से देखता है। उसके बाद पुरुष भट्टारक, इतो अर्धम युष्माकम सुमनो मूल्यम भवतु, स्वामी इसमें से आधा आप लोगों की पूजा के लिए फूलों का मूल्य हो, यानी कि कोई बात नहीं। तो इत अर्धम, इसमें से आधा, युष्माकम सुमनो मूल्यम भवति, यानी कि आप लोगों के लिए, यानी कि आप लोगों को जो है मैं बच गया हूं तो खुशी से आपको देता हूं, ऐसा भाव है। आप ले लीजिए इसमें से आधा। जानू, जानू कह एतावत युज्यते, ये ठीक है, इतना ठीक है। तो श्याल, श्यालः धीवर महत्तरस्वम प्रिय वयस्क इदानीं मे संवृत्तः, तुम्हारा आवाज इत्यादि क्लियर आ रही है, मैसेज कर दें। अच्छा, दिक्कत हुई क्या बीच में? अभी ठीक है ना? ओके ओके, थोड़ा सा बीच में शायद वो हो गया था। तो धीवर, हे मछुआरे, महत्तरस्वम, अभी तुम जो है मेरे अत्यंत प्रिय वयस्क, महत्तरस्वम प्रिय वयस्क इदानीं में संवृत, इस समय तुम मेरे प्रिय मित्र हो गए हो, क्योंकि उसके पास धन इत्यादि है। तो स्क्रीन नहीं दिख रही है, चलिए दोबारा से, ठीक है, मैं इसे दोबारा से वो करती हूँ, कुछ दिक्कत तो हुई। चलिए दोबारा आरंभ करते हैं, शेयर कर देती हूँ फिर से। अरे कहाँ चला गया भाई, अरे कैसे चला जा रहा है। अब दिख गया है? हेलो, अभी दिख रहा है क्या? अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? ओके ओके ओके। तो ये अब राजा का स्याला, यानी कि जो कोतवाल है, वह मित्रता करने लगता है उससे। धीवर, अब तुम मेरे प्रिय मित्र हो गए हो। तो कादम्बरी साक्षिकम अस्माकम प्रथम सौहृदम इष्यते, कादम्बरी मतलब क्या होता है? कादम्बरी साक्षिकम अस्माकम प्रथम सौहृदम इष्यते, कादम्बरी मतलब मदिरा, मदिरा साक्षिकम अस्माकम प्रथम सौहृदम इष्यते, यानी कि हमारी पहली मित्रता की साक्षी मदिरा होगी, यानी कि अब हम साथ में मदिरा पियेंगे। तत् सौंडिका, सौंडिक आपणम एवं गच्छामः, तब शराब की दुकान में चलते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है? तो इस प्रकार से वो वृतांत समाप्त हो गया है। अब सानुमति प्रवेश कर रही है। तथा प्रविशत्य काशायेन सानुमति नाम अप्सरा, तब प्रवेश करती है आकाशयानेन, आकाश मार्ग से सानुमति नामक अप्सरा प्रवेश करती है। सानुमति, निवर्तितम मया पर्याय निवर्तितम निवर्तनीयम अप्सरस्तीर्थ सानिध्यम यावत साधु जनस्य अभिषेक काल इति, सज्जनों के स्नान करने तक
अप्सरा तीर्थ में उपस्थित रहने का जो कार्य है वह मैंने निवर्तितुम, मैंने वो अप्सरा तीर्थ की रक्षिका होती है सानुमति, तो कह रही है निवर्तितम मया, मेरे द्वारा निपटा लिया गया है, निवर्तित कर लिया गया है। पर्याय निवर्तनीयम, प्रातः काल जो निवर्तनीय कार्य मेरा होता है वह क्या होता है, अप्सरस तीर्थ सानिध्यम यावत साधु जनस्य अभिषेक कालम काल इति, साधु जनों के अभिषेक काल तक जो अप्सरस तीर्थ में रहना होता है, मुझे सानिध्य होता है, वह मैंने निपटा लिया है। सांप्रतम अश्य राजर्षे रुदंतम प्रत्यक्षी करिष्यामि, अब सांप्रतम अभी राजर्षे रुदितम रुदंतम प्रत्यक्षी करिष्यामि, अब मैं ये राजर्षि की दशा को स्वयं ही देखूंगी, यानी कि राजा को याद आया नहीं आया क्या चल रहा है वहां देखती हूँ। प्रत्यक्षी करिष्यामि, खुद ही अपने आंखों से देखूंगी। मेनका संबंधेन शरीर भूता में शकुंतला, मेनका के संबंध से, क्योंकि वह मेनका की सखी थी, तो मेनका के संबंध से मेरे शरीर के समान है शकुंतला, जो है मुझे अत्यंत प्रिय है, मेरे शरीर के एक भाग के समान ही शकुंतला है। तया च दुहित्री निमित्तम आदिष्ट पूर्वास्मि, और तया च उसी के द्वारा, यानी कि उस मेनिका के द्वारा, दुहित्र निमित्तम आदिष्ट पूर्वासी, पुत्री के समान पहले से ही, यानी कि उस मेनिका ने अपनी पुत्री के लिए, दुहित्र निमित्तम पुत्री के लिए, आदिष्ट पूर्वास्मि पहले ही अपनी पुत्री के लिए उनके द्वारा मुझे आज्ञा दी गई है, या उसके लिए कहा है कि उसके विषय में जान के आना। तो और मुझे भी चिंता है, हाँ बिल्कुल, पुत्री निमित्तम मतलब पुत्री के लिए उस तया, उस मेनका ने मेरे से कहा है, यानी कि मेनका की सखी है, तो वह जाते रहती है दुष्यंत के राज दरबार की साइड, तो पुत्री के कारण कहा, मेनका ने पहले ही कहा होगा कि थोड़ा वहां दामाद जी को याद आया कि नहीं आया देखते हुए आना, तो ये बात है। किम न खलु ऋतु उत्सवे अपि निरुत्सव आरंभम इव राजकुलम दृश्यते, समन्ताद अवलोक्य, चारों तरफ देख करके, किम न खलु ऋतु उत्सवे अपि, ऋतु उत्सव यानी कि वसंतोत्सव होने पर भी, निरुत्सव आरंभम इव राजकुलम, बिना उत्सव जैसा, ये ऋतु उत्सव का आरंभ बिना उत्सव जैसा, यानी कि निरुत्सव हो रहा है, जो ये राजकुल है ऐसा दिख रहा है, निरुत्सव दिख रहा है, यानी कि राज दरबार में तो वसंत उत्सव में प्रतिवर्ष उत्सव होता था, इस बार नहीं हुआ है, निरुत्सव दिख रहा है राजकुल। अस्ति में विभव प्राणिधानेन सर्वम परिज्ञातुम, अस्ति में विभव मतलब मेरे पास विभव ऐसी शक्ति है, प्रणिधानेन अपनी शक्ति के द्वारा, सर्वम परिज्ञातुम सब कुछ जानने की मेरे पास शक्ति है, किंतु सख्या आदरो मया मानयितव्यम, तभ्यः सख्या आदरो मया मानयितव्यः, मेरे द्वारा सखी का जो बात है वह रखनी चाहिए, यानी कि उसका आदर करते हुए मैं स्वयं जा करके देख के आना कहा होगा, अन्यथा मैं वहां से भी देख सकती हूँ, ऊपर बैठे बैठे, स्वर्ग में बैठे बैठे ही मैं देख सकती हूँ कि वहां क्या चल रहा है, लेकिन जब मेनका ने, मेरी सखी ने कहा था प्रत्यक्ष रूप से वहां जाके देख के आना, तो मैं देखती हूँ उसके कहने पर। भवतु अनयोरेव उद्यान पालिकयो तिरस्करिणी प्रतिच्छन्ना पार्श्ववर्तिनी भूत्वा उपलप्से, क्या कह रही है, भवतु अच्छा, अनयो उद्यान पालिकयो, इन उद्यान पालिकाओं से, उद्यान की रक्षा करने वालियों से, तिरस्करिणी प्रतिच्छन्ना, यानी कि तिरस्करिणी मतलब अदृश्य हुई, प्रतिच्छन्ना अदृश्य शक्ति से, पार्श्ववर्तिनी भूतवा इनके पास ही जाकर के इनसे अदृश्य हो जाती हूँ, क्योंकि अप्सराओं के पास कई रूप बदलने की शक्तियां और अदृश्य होने की शक्तियां होती हैं, तो इससे मैं अदृश्य इन उद्यान पालिकाओं से हो करके इनके पास ही जाकर के, पार्श्ववर्तिनी भूतवा पास जाकर के, उपलब्ध से कुछ जानकारी प्राप्त करती हूँ उनके पास, क्योंकि ये कुछ ना कुछ चर्चा करेंगी तो मुझे कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, तो तब अदृश्य होकर के वहां चले जाती है। नाट्येन अवतीर्य स्थिता,
उतरने का अभिनय करती है। ततः प्रविशति च्यूताङ्कुरम् अवलोकयन्ती च्यूताङ्कुरम् अवलोकयन्ती चेटी अपरा च पृष्ठस्तस्या। उसके पीछे दूसरी एक च्यूतांकुर अवलोकयंती यानी कि जो आम्र मंजरी थी उसको देखती हुई चेटी प्रवेश करती है, और दूसरी अपरा पृष्ठस्तः तस्या, दूसरी उसके पीछे ही है। तो उसके बाद प्रथमा आता आताम्रहरित पाण्डुरजीवितं सत्यं वसन्तमासस्य दृष्टो असि च्यूतकोरक ऋतुमङ्गलं त्वां प्रसादयामि। आम्रहरित पाण्डुर, हे आम की हरी और पांडु यानी कि श्वेत वर्ण की, हरी लाल, श्वेत ताम्र हरित, ताम्र मतलब रक्त वर्ण की, हरित हरी वर्ण की, और पांडुर श्वेत वर्ण की आम्र मंजरी वसंत मासस्य सत्यम जीवितम, वसंत मास की जीवितम यानी कि वसंत महीने की शोभा के समान या वसंत की पहचान के समान, हे आम्र मंजरी हरे लाल और श्वेत वर्ण की सुशोभित आम्र मंजरी, च्यूत कोरक दृष्टः असी, हे आम्र के बौर तुम देख लिए गए हो। हे वसंत मास के वास्तविक जीवन, हे आम्र मंजरी तुम्हें च्यूत कोरक दृष्टः असी तुम्हें देख लिया। फिर भी हाँ, आज ये पता नहीं क्या हो रहा है, और दिन तो नहीं होता था। पीडीएफ चला गया होगा ना? पीडीएफ भी फिर से चला गया होगा ना? ओ, चलिए थोड़ा सा खींच लेते आगे, क्योंकि आज बहुत लेट आरंभ हुआ है। चलिए अब दिखने लग गया होगा। दिख रहा है ना? हाँ, बहुत तो नहीं है, थोड़ी ही दिक्कत है। जब से वाईफाई लगा है इतनी दिक्कत तो नहीं है, फिर भी पहले तो कहाँ कितनी दिक्कत होती थी। तो उस हाँ, आम्र मंजरी से आम्र बौर से वह जो रक्षिकाएं थी, उद्यान पालिकाएं थी, वो कहती कि हे ताम्र हरित पांडुर जीवितम सत्यम वसंत मासस्य जीवितम च्यूत कोरक, हे आम्र के बौर दृष्टः असि तुम देख लिए गए हो। त्वाम ऋतु मंगल त्वाम प्रसादयामि, वसंत ऋतु के मंगल के लिए यानी कि ऋतु का मंगल स्वरूप तुम्हें प्रसादयामि तुम्हारी पूजा कर रही हूँ, ऐसा कहती है। उसके बाद द्वितीया परवृत्तिके किम एकाकिनी मंत्रियसे, परवृत्तिका और मधुकरिका दो उनके नाम होते हैं उद्यान पालिकाओं के। तो परवृत्तिके किम एकाकिनी मंत्र ऐसे, एक अकेले अकेले क्या गुनगुना रही हो, क्या बोल रही हो। प्रथमा परवृत्तिका बोलती है मधुकरिके च्यूत कलिकाम दृष्ट्वा उन्मत्ता प्रवृत्तिका भवती, च्यूत कलिकाम यानी कि आम्र की मंजरी को देख करके दृष्टवा उन्मत्ता प्रवृत्तिका भवती, प्रवृत्तिका जो है उन्मत्त हो जाती है, मतवाली हो जाती है। यानी कि कोयल, प्रवृत्तिका के दो अर्थ होते हैं, एक तो कोयल, दूसरा उसका नाम है ये जो उद्यान पालिका है। और उसी प्रकार से मधुकरिका का मतलब भी भ्रमरी अथवा उसका नाम है। तो वहां पर वह परभृतिका का अर्थ ले रही है, कोयल का अर्थ ले रही है। परभृतिका क्या हो जाती है? कोकिला मदमस्त हो जाती है, उन्मत्त हो जाती है इसको देख करके। बसंत ऋतु में कोयलें कूजती हैं। तो द्वितीया सहसम त्वर उपा त्वरयोप गम्य, क्या कहती है? सहर्षम
और हर्ष के साथ तेजी से त्वरय तेजी से क्या करा, उसके समीप जाकर के कथम उपस्थितो मधुमास, क्या बसंत मास आ गया है। प्रथमा मधुकरिके तव इदानीम काल एस मद विभ्रम गीतानाम, मधुकरिका तुम्हारा यह काल कैसा है। मद विभ्रम गीतानाम यानी कि मधुर मधुर गाने गीत गाने का तुम्हारा यह समय है। मद युक्त विलासों से युक्त गीतों का समय है तुम्हारा, यानी कि वसंत आ गया है कहने का अभिप्राय है। तो उसके बाद द्वितीया सखी अवलंब्य स्व माम यावद अग्रपाद स्थितो भूत्वा च्यूत कलिकाम गृहीत्वा काम देवार्चनम करोमि। सखी अवलंबस्व माम यानी कि मुझे सहारा दो, अवलंबस्व माम यावद तब तक मैं अग्रपाद स्थितो यानी कि पाद के अग्रभाग यानी कि पंजे के सहारे खड़ा होकर के, स्थितो भूतवा खड़ी होकर के, च्यूत कलिकाम घृतवा, च्यूत यानी कि आम्र की मंजरी को पकड़ करके ले करके तोड़ेगी वृक्ष से, कामदेव अर्चनम करोमी कामदेव की आराधना करती हूँ, पूजा करती हूँ। सखी मुझे सहारा दो, क्योंकि वृक्ष ऊंचा होगा तो थोड़ा सा ऊंचा हो करके पैरों के आगे के भाग को टिका करके जमीन पर मैं इस आम्र की मंजरी को तोड़ती हूँ और कामदेव की आराधना करती हूँ। प्रथमा यदि ममापि खलु अर्थ अर्चन फलम, यदि मुझे भी उस अर्चन यानी कि जो तुम पूजा करोगी उसका फल मिलेगा तो तभी मैं तुम्हें सहारा दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी, ऐसा कह रही है। सखियां हैं दोनों वो भी। द्वितीया अकथितेप्येतत् संपद्यते, बिना कहे ही ये हो जाएगा, हो जाएगा। यत एकम एवं नव जीवितम द्विधा स्थितम शरीरम, या जो हमारा जीवन है वह एकम एवं, दोनों का जीवन एक ही है और शरीर दो दो है। द्विधा स्थितम शरीरम, ये भी अच्छी पंक्ति है, किसने कही तो ये उद्यान पालिकाओं के द्वारा कही जा रही है। मधुकरिका और वृत्तिका कहती है ऐसा। ननु क्या कह रही है कि एकम एवं नव जीवितम, हम दोनों का एक ही जीवन है और शरीर अलग अलग है। तो अये अप्रतिबुद्धोपि च्युत प्रसवो अत्र वंदन भंगुर सुरभि भवती। अये, फिर उसने आम्र मंजरी तोड़ ली तो क्या करे, अप्रतिबुद्धो अपि यानी कि अप्रतिबुद्ध जो ये थी अविकसित, अप्रतिबुद्धो अपि च्युत प्रसवो, जो आम्र का की मंजरी है, आम का जो प्रसव यानी फूल इत्यादि जो भी मंजरी आई है वह अप्रतिबुद्धो अविकसित होने पर भी बंधन भंग सुरभि भवती, बंधन से जब उसके टहनी से हमने इसको तोड़ा तो भंग सुरभि भवती, बहुत ही सुगंध से युक्त हो रहा है, यानी कि अविकसित है फिर भी इतनी सुगंध आ रही है। इति कपोत हस्तकम कृत्वा, कपोताकार हाथों को जोड़ करके यानी कि हाथों को जोड़ के अंजलि बांध करके फिर वो कामदेव की आराधना करती है। इसके साथ ही हम समाप्त कर देंगे, बहुत दिक्कत भी हुई आज। त्वमसि मया च्युतांकुर दत्तः कामाय गृहीत धनुषे पथिक जन युवती लक्ष्यः, पथिक जन युवती लक्ष्यः पंचभ्या अधिकः सरो भवः। उस आम्र मंजरी की आराधना करती हुई क्या कह रही है, हे च्युतांकुर, एक मिनट, च्युतांकुर तुम मया गृहीत धनु से कामाय दत्तः असि, यानी कि तुम मेरे द्वारा गृहीत धनु से कामाय, धनुष को धारण किए हुए कामदेव को दिए जा रहे हो, यानी कि कामदेव की आराधना के लिए समर्पित किए जा रहे हो, हे च्युतांकुर। और उसके बाद क्या कहती है, पथिक जन युवती लक्ष्य, पथिक जन युवती लक्ष्य पंचभ्याम अधिक सरो भवः, पथिक जनों की युवतियों को लक्ष्य करके, यानी कि जो मार्ग में चलने वाली स्त्रियां हैं उन्हें तुम लक्ष्य करो, उनका तुम उनको लक्ष्य बनाओ तुम, यानी कि उन पर प्रहार करो और पंचभ्याधिक सरो भवः, 5 सरों में से यानी कि बाणों में से तुम
अधिक हो, यानी कि सबसे श्रेष्ठ बनो। हे आम्र के वर, तुम्हें मैं किसको दे रही हूँ? गृहीत धनुष से कामाय दत्त हो, मैं मेरे द्वारा तुम्हें, जिसने धनुष को ग्रहण करने वाले कामदेव को दिए जा रहे हो। और तुम कैसे बनो? पथिक जनों की युवतियों को लक्ष्य करने वाले हो, और कामदेव के पांचों बाणों में से सर्वश्रेष्ठ बनो। कामदेव के 5 बाण होते हैं ऐसा कहा जाता है। तो कामदेव के 5 बाणों के विषय में जान लेते हैं कौन कौन होते हैं। अरविंद, अशोक, च्यूत, नवमालिका और नीलोत्पल। च्यूत मतलब वही आम्र मंजरी। तो आम्र मंजरी से कह रहे हैं कि तू सबसे श्रेष्ठ होना, यानी कि 5 बाणों में सबसे अरविंद का पुष्प, अशोक का पुष्प, नवमालिका का पुष्प और नीलोत्पल का पुष्प। तो इन ये सब जो होते कामदेव के बाण होते, यानी कि इनकी सुगंधि प्राप्त करने पर, इनको प्राप्त करने पर जो युवक युवतियां होती हैं उनमें कामदेव का संचार होने लगता है। तो इस प्रकार से ये कामदेव के 5 बाण माने गए हैं। तो सभी का धन्यवाद। बहुत थोड़ा सा दिक्कत आई आज।